जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का यह शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस वक्त दर्शकों को जबरदस्त ड्रामे से पूरी तरह बांधे हुए है। हर एपिसोड में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो रिश्तों की नींव हिलाकर रख दे रहे हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक छोटी सी चोरी पूरे परिवार के बीच तूफान बनकर खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आप भी चाहते हैं कि मिताली को उसकी इस हरकत की कड़ी सजा मिले? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आने वाले एपिसोड की, जहां ड्रामा अपने चरम पर पहुंचने वाला है। कहानी शुरू होती है उस पल से, जब मेहर होटल पहुंचता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा होता है और आंखों में सवालों की आग होती है। बिना वक्त गंवाए मेहर सीधे रतिक से पूछ बैठता है कि क्या तुम लोगों के पास कोई ऐसी डिज़ाइनर बुक है जो धोखे से यहाँ लाई गई हो। मेहर के इस सवाल से रतिक और पार्थ दोनों चौंक जाते हैं। वे एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर हैरानी से पूछते हैं कि आखिर आपको उस बुक के बारे में कैसे पता चला। यहीं से कहानी में नया मोड़ आता है। मेहर गंभीर आवाज में कहता है कि अगर उसे सब कुछ पता नहीं होता तो वह ये सवाल ही नहीं करता। इसका सीधा मतलब है कि वह डिज़ाइनर बुक अभी भी इन्हीं लोगों के पास है। माहौल अचानक भारी हो जाता है। इसके बाद पार्थ आगे बढ़ता है और मेहर को पूरा सच बता देता है। वह बताता है कि किस तरह मिताली ने मौका देखकर उस डिज़ाइनर बुक को चुपके से उठा लिया और अपने साथ यहाँ ले आई। पार्थ ये भी साफ कर देता है कि वह बुक अभी भी यहीं मौजूद है और किसी ने उसे लौटाने की कोशिश तक नहीं की। यह सच्चाई सामने आते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जब यह बात रतिक चाचा को पता चलती है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मिताली पर जमकर बरसते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि किसी की मेहनत चुराना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन मिताली कहाँ सुनने वाली होती है। वह उनकी एक भी बात नहीं मानती, बल्कि उल्टा उन्हें ही ताने मारने लगती है। उसका बर्ताव इतना बेपरवाह होता है कि वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। मिताली की इस हरकत से मेहर का सब्र टूट जाता है। वह गुस्से में कह उठता है कि वह मिताली को इस बार बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। वह साफ शब्दों में कहता है कि किसी की सालों की मेहनत चुराने में मिताली को जरा भी शर्म नहीं आई। मेहर की आवाज़ में इतना गुस्सा होता है कि पूरा माहौल कांप उठता है। इसी बीच वहां नोयना की एंट्री होती है। वह हालात देखकर हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और मेहर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है। मेहर बिना कुछ छुपाए मिताली की सारी सच्चाई नोयना के सामने रख देता है। जैसे ही नोयना को पूरी बात समझ में आती है, उसके भी होश उड़ जाते हैं। वह मिताली को डांटते हुए पूछती है कि क्या उसे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। लेकिन मिताली अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही ठहराने की कोशिश करती है। वह नोयना से कहती है कि उस डिज़ाइनर बुक में ऐसे शानदार डिज़ाइन हैं जो उनके बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मिताली का मानना होता है कि अगर बिजनेस का फ़ायदा हो रहा है तो यह सब गलत नहीं है। उसकी यह सोच सुनकर मेहर और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। मेहर गुस्से में मिताली को समझाता है कि वे डिज़ाइन किसी और की मेहनत हैं, उन पर उसका कोई हक नहीं है। वह साफ शब्दों में कहता है कि ऐसी चीज़ों से तरक्की नहीं बल्कि बदनामी मिलती है। वह मिताली को आखिरी बार चेतावनी देता है कि वह यह बात अच्छी तरह समझ ले। इसके बाद रतिक भी चुप नहीं रहता। वह कहता है कि पापा, मिताली और नोयना आंटी को ये सब कैसे समझ आएगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा दूसरों की चीज़ें हथियाने के बारे में ही सोचा है। रतिक की बात सुनकर नोयना सन्न रह जाती है और मिताली का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। इसी तनाव भरे माहौल में अचानक लक्ष्मी वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में बेचैनी होती है और आवाज में डर। वह मेहर से पूछती है कि क्या उन्हें उसकी डिज़ाइनर बुक मिल गई है। लक्ष्मी का यह सवाल सुनते ही मेहर आगे बढ़ता है और कहता है कि हाँ, उसकी डिज़ाइनर बुक मिल चुकी है। वह लक्ष्मी की तारीफ करते हुए कहता है कि वह बेहद प्रतिभाशाली डिज़ाइनर है, लेकिन दुर्भाग्य से मिताली ने उसकी बुक धोखे से उठा ली थी। इसके बाद रतिक लक्ष्मी को पूरी सच्चाई बता देता है। वह एक एक बात विस्तार से बताता है कि किस तरह मिताली ने जानबूझकर उस किताब को उठाया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। सच्चाई सुनते ही लक्ष्मी का धैर्य जवाब दे जाता है। वह मिताली पर गुस्से से फट पड़ती है और उससे सवाल करती है कि क्या उसे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए। लक्ष्मी भावुक होकर बताती है कि उन डिज़ाइनों के पीछे उसकी रातों की नींद और दिन रात की मेहनत छुपी है। वह मिताली से कहती है कि जिसने कभी खुद कुछ बनाया ही नहीं, उसे दूसरों की मेहनत की कीमत क्या पता होगी।
लक्ष्मी के शब्द मिताली के लिए किसी तमाचे से कम नहीं होते, लेकिन मिताली अब भी खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश करती है। माहौल इतना बिगड़ जाता है कि परिवार के रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। तभी मेहर बीच में आता है और कहता है कि लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है। वह मानता है कि बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस गलती को सुधारा कैसे जाए। मेहर की यह बात कहानी को और भी गहरा बना देती है। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि लक्ष्मी मिताली के साथ क्या करेगी। क्या वह मिताली को माफ कर देगी या इस बार इंसाफ के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या मिताली को उसकी इस हरकत की सजा मिलेगी या फिर वह एक बार फिर बच निकलेगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।